हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। आज हम ये देखेंगे कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से क्या उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है या कैपेसिटेंस कम हो जाता है, इस बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब in between the plates of a parallel plate capacitor. सपोज हमारे पास में ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। ये दो प्लेट्स हैं। सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब मान लो ये बीच में जो मीडियम है, यहां पर इन दोनों के बीच में जो मीडियम है ये फिलहाल एयर है या फ्री स्पेस है। ये प्लेट एरिया जो है वो ए है और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो डी है। अब व्हेन नो मीडियम इज इंसर्टेड in between the plates, यानी जब हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट नहीं किया है तो then C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। A यहां पर प्लेट एरिया है और D दोनों के बीच का सेपरेशन है। अब क्योंकि ये एयर में इसलिए हम इसको सी नॉट लिख देते हैं एयर के लिए। अब हम क्या करते हैं, सपोज हमने इस फ्री स्पेस को यहां से रिप्लेस कर दिया और यहां पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। सपोज हमने ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पर इंसर्ट कर दिया है। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब उसे हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो चार्ज शो करता है, चार्ज एग्जिबिट करता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो कंडक्शन की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, तो यहां पर नीचे इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पर नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इस वाले पोर्शन पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो यहां से कि हम ये मान लेते हैं कि जो स्लैब है इसकी थिकनेस मान लो कितनी है, T है यहां से और यहां तक। तो आप देखो कि ये जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, तो जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे होगा इस तरफ। और ये जो आपका स्लैब है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू ये नीचे से ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से होगा ऊपर की तरफ। द पोटेंशियल ड्यू टू द कॉम्बिनेशन, देखो यहां पर दो जो नेट पोटेंशियल होगा वो दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। एक तो ये आउटसाइड वाला जो है एयर में है और एक ये जो स्लैब के अंदर है। तो V इज इक्वल टू, पहले आउटसाइड वाला लेते हैं, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू टी, या
इनटू दिया गया इनटू एक्स यानी डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई नॉट ये बाहर है और देखो इतने डिस्टेंस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो बाहर एयर में कितना बचेगा, टी डिस्टेंस पे तो ई है, लेकिन टोटल ई नॉट यहां से यहां तक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा एयर में वो ये पोर्शन और ये पोर्शन बचेगा, तो कितना हो जाएगा डी माइनस टी प्लस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहां पर थिकनेस कितनी है टी, ई इंटू टी, ई इंटू टी। अब हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई, और यहां से हम E निकाल लेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट बाय K। ये जो हमारी E की वैल्यू हमने निकाली ये वाली, इसे हम यहां पर पुट कर देंगे। तो इट इंप्लाइज V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाय के इंटू टी, ये वाला टी। अब यहां से ई नॉट यहां भी और यहां भी हम कॉमन ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट हम कॉमन ले लेंगे यहां से, अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और ई नॉट क्या है, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस की थी, जब दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे के मतलब आमने सामने रखी हो, दो प्लेट्स एक दूसरे के सामने रखी हो, तो एक पॉजिटिव चार्ज हो एक पे नेगेटिव चार्ज हो और सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से आप क्या करोगे, डी, यहां से भी टी और यहां से भी टी, माइनस टी हम कॉमन ले लेते हैं, यहां पे कितना बचेगा 1 और यहां पे हमने माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 अपॉन के। अब इसमें से और इसमें से डी कॉमन ले लेंगे हम, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, मान लो प्लेट एरिया ए है इनटू एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में से हम डी कॉमन ले लेंगे, तो यहां कितना बचेगा हमारे पास 1 माइनस, यहां से डी कॉमन ले तो टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, ये आपका v निकल गया। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी हमें किसी भी शेप का या किसी भी सब्सटेंस का पोटेंशियल निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसका कैपेसिटेंस निकालना होता है, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं, v निकाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस c इक्वल टू q अपॉन v वाला फॉर्मूला, उसमें हम c या v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो c एज c इज इक्वल टू q अपॉन v, तो q अपॉन v, v की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये रेसिप्रोकेट करेंगे इसको, एप्सिलॉन नॉट a ये वाला ऊपर आ जाएगा और अपॉन में ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी, q d और 1 माइनस टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। q से हम q कैंसिल कर देंगे, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d 1 माइनस t अपॉन d और 1 माइनस 1 अपॉन k। अब यहां देखो एप्सिलॉन नॉट a, ये यहां से ये आपका कितना हो जाएगा c नॉट, तो इट इंप्लाइज ये हमारे पास c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा c नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी और 1 माइनस 1 अपॉन के। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया कि जब हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए ये तो मैं फॉर्मूला डिराइव किया है, इफेक्ट क्या पड़ा, क्या वो इंक्रीज हुआ, क्या वो डिक्रीज हुआ, कैसे पता लगेगा। यहां से आप देखिए ये T है ये D है, यहाँ देखो T इतना है और D ये पूरा है, तो यहाँ आप देखो एज T इज लेस देन D और T अपॉन D इज लेस देन 1, यानी ये क्वांटिटी आपकी लेस देन 1 है ये क्वांटिटी। और
1/k जो है वो भी लेस देन 1 है, और यहां से हम 1 में से माइनस करेंगे, 1/k को 1 में से माइनस करेंगे तो इट इज ऑल्सो लेस देन 1, यानी ये क्वांटिटी भी आपकी लेस देन 1 है और ये क्वांटिटी भी लेस देन 1 है। और जब दो क्वांटिटीज लेस देन 1 होती है तो उनका प्रोडक्ट भी वेरी मच लेस देन 1 होता है। इट इंप्लाइज T/D और into 1 - 1/k is also less than 1, यानी आपका ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ये लेस देन 1 आ गई। और C0 को जो एयर में कैपेसिटेंस था उसको आप एक ऐसी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो जो लेस देन 1 है। तो जब किसी क्वांटिटी को हम लेस देन 1 नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो उस क्वांटिटी से बड़ा आता है। तो इट इंप्लाइज नो C is greater than C0, यानी अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह पे हम एक कंडक्टिंग मटेरियल की स्लैब डाल देते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।